मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्योग के क्षेत्र में प्रोत्साहन पैकेज का आह्वान कर दिया बूस्टर डोज। बात करें पैंडेमिक की तो इसने अब तक जो तबाही मचाई है उसमें कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहा, चाहे वो छोटे वर्ग हो या फिर बड़े। सबने कोविड की महामारी में इकोनॉमी लॉस झेला है, या यूं कहे कि अब तक झेल रहे हैं। इसी नुकसान को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6.5 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। ये राहत उन लोगों के लिए है जो सेक्टर कोविड महामारी से कुछ ज्यादा ही आहत हुए हैं। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की और साथ ही वित्त मंत्री ने विकास, व्यापार और रोजगार से संबंधित 8 अन्य स्कीमों की भी घोषणा की। हालांकि इनमें से कुछ पुराने भी हैं जिनमें अलग से आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। तो चलिए बढ़ते हैं राहत पैकेज के डिटेल्स पे। बात करते हैं सबसे पहले आर्थिक राहत की, जिसमें बाल चिकित्सा की देखभाल पर ध्यान देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल पर विशेष ध्यान और जोर देने की जरूरत है, जिसके लिए 23,220 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये नर्सों, कर्मचारियों, डॉक्टरों, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन प्लांट सहित उपकरणों पर पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन प्राथमिक ध्यान बाल चिकित्सा देखभाल ही रहेगा। दूसरा है कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन गारंटी की योजना, जिसमें सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए के लोन की घोषणा की है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका उद्देश्य हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाना है, और अन्य क्षेत्रों को 60,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद से बात करें तो तीसरा पैकेज आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है, जो कि बेसिकली एमएसएमईज के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमईज को पिछले साल से ही लोन देने की बात कही जा रही थी, पर कुछ समस्याओं के कारण इस बार सरकार की बॉडी एनसीजीटीसी यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी ने 100% लोन कवरेज करने की गारंटी ले ली। वैसे इस स्कीम के लिए सरकार ने पिछले साल ही 3 लाख करोड़ दिया था और इस बार इसमें और 1.5 लाख करोड़ ऐड कर दिया है। इसके साथ ही एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना की बात कही गई, जिसके तहत सरकार कोई भी गरीब इंसान को 1,25,000 तक का लोन प्रदान करेगी, और इसमें भी लोन गारंटी सरकार की ही बॉडी एनसीजीटीसी होगी। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल एजेंसियों के लिए सरकार ने घोषणा की और उनके लिए राहत पैकेज का आह्वान किया। इसके तहत सरकार ने 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइडों और ट्रैवल एजेंसियों और हितधारकों को दूसरी लहर से बचाने में मदद करने के लिए राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वो अपने कोविड-19 से प्रभावित व्यवसाय को फिर से शुरू कर सके। सरकार ने कहा कि इस बार पहले 5 लाख पर्यटकों के लिए वीजा पूरी तरह से निःशुल्क कर दी जाएगी। जी हाँ, इस बार भारत में आने वाले 5 लाख टूरिस्ट को फ्री में वीजा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दिया जाएगा। अगले राहत पैकेज की बात करें, जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसके तहत लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस स्कीम में ऑलरेडी सरकार ने 902 करोड़ रुपए मुहैया करा दिया था। अब फर्टिलाइजर की बात करें तो किसानों को खाद पर वैसे ही सरकार सब्सिडी देती रहती है, पर इस बार सरकार ने 14,775 करोड़ रुपए प्रदान करने की बात कही। इसके बाद से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को अनाज प्रदान करने के लिए सरकार ने टोटल खर्चा बताया है 2,27,841 करोड़, जिसमें सरकार आगे चलकर और धनराशि देने की बात कही है। सरकार ने किसानों की आय को डबल करने के लिए जलवायु अनुकूलित फसलों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके तहत सरकार ये इंश्योर करेगी कि फसल की पैदावार मौसम की अनुकूलता को देखते हुए किया जाए, जिससे फसल बर्बाद न हो और न्यूट्रिशन की क्वालिटी मेंटेन रहे। इसके बाद सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न बॉडी, जो कि नेरामैक यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जो शुरू किया गया था 1982 में, लेकिन आर्थिक सहायता न मिलने के कारण अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए सरकार ने इस बॉडी को रिवाइव करने के लिए करीब 77 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जिसके तहत एग्रीकल्चर मार्केटिंग बढ़ाना है, ताकि वहां के किसानों का इससे लाभ हो सके और उनकी इनकम भी दोगुनी हो सके।
राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता को समर्थन देने के लिए सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के निर्यात में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने ब्रॉडबैंड फॉर विलेजर्स के लिए एडिशनल 19,041 करोड़ रुपए देने की बात कही है, जिसके तहत भारत के हर एक गाँव को इंटरनेट की सुविधा प्रदान किया जाएगा। पिछले साल की एक और स्कीम PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर्ड उद्योगों में वृद्धि करने के लिए है। सरकार ने कहा कि जो कंपनी जिस प्रकार से प्रोडक्शन करेगी उसको उसके तहत इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया है और PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एंड अमाउंट मोनेटाइजेशन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए सरकार काम करेगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलेगा, जो कि इनडायरेक्टली इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो ये थी सोमवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण द्वारा किए गए राहत पैकेज के बारे में। तो फर्दर देखना ये है कि सरकार इन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार करती है। और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए एक्टिव इंडिया 24।